अस्सलाम वालेकुम। आयत वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। कातिल मोबाइल। किरण उठो, सुबह हो गई है। रात भर तुम मोबाइल पर बातें करती रहती हो और सुबह उठने का नाम भी नहीं लेती। पता नहीं लोग फ़ोन पर रात भर इतनी क्या बातें करते रहते हैं। ये सब फजूल है, सिर्फ टाइम ज़ाया करना है। उठ भी जाओ किरण बीबी, मेरी प्यारी बहन। ना तुम खुद सोती हो और ना किसी को सोने देती हो। किरण ने अपनी बहन नूर से चीखते हुए कहा। नूर और किरण दोनों बहनें थी। घर में इनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अब्बू का इंतकाल हो गया था। किरण की कुछ सोच अजीब थी, अजीब किस्म की लड़की थी। इसकी सोच थी लोग मोबाइल पर खा थोड़ा ही जाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो हमें पागल करते हैं और हम उनको पागल करते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है या नहीं? ओहो, तुम ना नींद का सारा मजा खराब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मजा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता, तुम भी उससे रात भर बातें करती। इस मजनू से तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कस्में खाना। तू भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाती। वो तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ होती, फिर जिंदगी का कितना मजा होता यार। न तुम जिंदगी खुद मजे लोगी और न किसी और को लेने दोगी। किरण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मूड में कहे जा रही थी। ओहो किरण की बच्ची, ये बकवास अब बंद करो और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं आती हूँ। तो मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा होती। तुम्हारे जैसी लड़कियां सिर्फ घर का काम और अपनी सारी जिंदगी शोहर की खिदमत में गुजार देती हैं, और कुछ नहीं। किरण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, किरण तो कभी मुझसे बहुत मार खाएगी। और ये जो तुम सारी सारी रात फोन पर बातें करती हो, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाना। काश अब्बू जिंदा होते, वो खुद तुम्हें समझाते। अब्बू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू भी आ गए। अच्छा अच्छा मौलवी साहिबा, अब ज्यादा बातें नहीं और मेरी एक बात सुनो। किरण ने नूर से कहा। हाँ बोलो। बात यह है, मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह पर जाना है। रात को वहीं रहूंगी और सुबह को आऊंगी। या अल्लाह, इस लड़की को अब तू ही कुछ हदायत दे, हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला तू करीम ज़ात है, इस लड़की पर हमेशा करम करना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ़ हो गई। नूर 5 वक्त की नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। नूर और किरण की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। नूर को अपनी बहन किरण की हर वक्त फिक्र रहती थी। क्यों ना होती, आखिर वो इसकी बहन थी। कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और हर नमाज के बाद किरण के लिए दुआ भी करती थी। 2 दिन गुजरने के बाद किरण अपनी बहन नूर से कहा, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है सालगिरह पर, और रात को नहीं आऊंगी। नूर ने बहुत गुस्से से कहा, क्यों नहीं, रात को आओगी। देखो बहन, अगर तुम रात को वापस नहीं आओगी तो फिर हरगिज सालगिरह पर ना जाओ। क्यों नहीं जा सकती, मैं ज़रूर जाऊंगी। और हाँ, एक बात आप और अपने कानों के पर्दे हटा के आज अच्छी तरह सुन लो। ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, इसे मैं जिस तरह गुजारूं, ये मर्ज़ी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह सब समझती हूँ। प्लीज़ आज के बाद मेरी ज़िंदगी में दखल ना दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बुत बने सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी उमड़ आए थे। नूर ने किरण से दुख भरे अंदाज में कहा, मैं समझती थी किरण अभी तुम बच्ची हो, पर आज मुझे महसूस हुआ मेरी सोच गलत थी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है। आप जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रोकूंगी। हाँ, एक बात मेरे ध्यान से सुन लो। ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं ज़माने वाले तुम्हें ख़राब ना कर दें। हो सके तो ज़माने वालों से बच के रहना और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। यहाँ हर कदम पर इज्जत लूटने वाले लुटेरे तुम्हें बहुत मिलेंगे और इज्जत देने वाले बहुत कम। और तुम्हें गलत राह दिखाने वाले बहुत होंगे, पर अच्छी राह दिखाने वाले बहुत कम। औरत की एक बार इज्जत चली जाए फिर कभी नहीं आती। आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलाया। तो अब बड़ी हो गई। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, पर अपने बड़ों से कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसे अपने बुरे वक्त में अपने बड़ों की बातें याद आती हैं। अच्छा करें तो अच्छी बातें याद आती हैं, और अगर बुरा करें तो बड़ों की नसीहत याद आती है। अच्छा बहन, तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। आज के बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी।
خدا کی تم پر ہمیشہ رحمت رہے اور زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ تمہارے قریب آئے۔ نور روتے ہوئے یہ سب باتیں کرن سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کرن نے جہاں جانا تھا وہ وہاں چلی گئی۔ کرن کسی بگڑے ہوئے امیرزادے سمیر سے عشق کرتی تھی جو نہایت ہی آوارہ اور بدچلن قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا یہ کام تھا معصوم لڑکیوں سے موبائل پر دوستی کرتا اور انہیں سینے دکھاتا اور ان کی معصومیت سے کھیلتا اور خوب پاگل بناتا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تو کچھ دن بعد اسے بھول جاتا، ایسے بھول جاتا جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا نہیں۔ یہ تھا اس آوارہ لڑکے سمیر کا کام۔ کرن کی کوئی سہیلی کی سالگرہ نہیں تھی بلکہ سمیر کے ساتھ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر اور رات گزارنا تھا۔ سمیر نے کرن کو آتے ہوئے دیکھا تو بولا، اوہ میری جان، اتنا لیٹ؟ خیر تو ہے، امی نے تو نہیں روک لیا تھا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں سمیر، بس راستے میں کچھ دیر ہو گئی تھی میری جان۔ اوہ یار، میں کتنی دیر سے بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، سمیر نے محبوبانہ انداز میں کہا۔ چلو آؤ بیٹھو، چھوڑو سب باتوں کو، پہلے ہی میرا موڈ خراب ہے۔ کرن نے سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو کرن، اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح تو اس پارٹی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس سے اچھا ہوتا ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ او جان، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، سمیر نے پیار سے کرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور کرن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بہت پیار سے دبا رہا تھا اور پیار بھری نظروں سے کرن کو دیکھ بھی رہا تھا۔ کرن، میں تم سے اب ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا، بس اب جلدی سے ایک ہو جائیں۔ مجھ سے اب یہ دوریاں برداشت نہیں ہوتی جان۔ اچھا بابا، اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جان، ہم کھانا کھا کر ساری رات پیار بھری باتیں کریں گے۔ اچھا جناب۔ اوہ میرے سرکار، اب بتاؤ کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ میری جان، تمہارا دل۔ او میری جان، ایک دل تو پہلے سے آپ کے پاس ہے۔ کاش میرے سینے میں 2 دل ہوتے اور دوسرا دل آپ کو فرائی کر کے دیتا جان۔ تم نہ سمیر بات کو بہت لمبا کر دیتے ہو، آپ کوئی اچھی سی چیز منگواؤ، سمجھے؟ ٹھیک ہے جان۔ کرن اور سمیر کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں چلے گئے۔ کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کو جوانی کا نشہ تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجنے والے تھے۔ نہ کرن کو خدا کا خوف تھا اور نہ ہی سمیر کو۔ سمیر کا تو یہ پیشہ تھا، لڑکیوں کو گمراہ کرنا۔ بات تھی کرن کی جو سمیر کے پیار میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو سمیر کی ہر بات میں ہاں ملاتی گئی اور خود دلدل میں دھنستی گئی۔ اسے ہر سو سمیر کی محبت نظر آ رہی تھی۔ کرن سمیر سے مخاطب ہوئی اور اسے کہا، سمیر تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ پھر سمیر نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کرن میری جان، میرے پیار کی کوئی حد نہیں جو میں تمہیں بتا سکوں۔ تم سے بے حد انتہا پیار کرتا ہوں۔ اچھا مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ نہیں جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور ایسا کبھی تم سوچنا بھی نہیں۔ باہر بادل کی گرج تھی، بجلی چمک رہی تھی اور جوانی پر گناہ کا نشہ تھا۔ سمیر نے کرن کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ انسان کتنا گر جاتا ہے اپنی نفس کی خاطر۔ اے انسان، تمہیں خدا یاد نہیں رہتا؟ اے انسان، تمہیں انسان دیکھے یا نہ دیکھے پر خدا دیکھ رہا ہے۔ کرن ساری رات سمیر کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر کو چلی گئی، جہاں اس کی بہن نور بہت پریشان حالت میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کرن گھر جاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا رہی تھی اور اسے اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ نور جو بہت غصے میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہمارا نہ تو کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی سہارا ہے۔ نور نے کرن سے کہا، یہ تم اچھی طرح سوچ لینا اور تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، اب تک تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ اور کمرے سے نکل کر سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی گئی جو بستر مرگ پڑی تھی، اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ نور نے روتے ہوئے ماں سے کہا، دیکھو ماں، آپ کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہے۔ اے کاش
तुम किरण को समझाती। आज हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं अपने दर्द कहाँ जाकर बयान करूँ? बताओ कौन सुनेगा तेरे सिवा माँ? अब तो कुछ बोलो। ऐसा लग रहा था नूर दीवारों से बातें कर रही है, क्योंकि उनकी माँ बोलने से कासिर थी। वो बीमारी की वजह से बोल नहीं सकती थी। 3-4 दिनों से किरण का राब्ता समीर से नहीं हो रहा था। किरण घर में अब परेशान रहती थी, क्योंकि समीर का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। कैसे ऑन होता? क्योंकि ऐसे इंसानों के नंबर ऐसा होने के बाद बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ शिकारी होते हैं जो शिकार करके गायब हो जाते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। बात महीनों तक जा पहुंची। किरण इस परेशानी की वजह से काफ़ी बीमार हो गई। उसी दौरान नूर की शादी की बातें हो रही थी। नूर को अपनी बहन किरण की बहुत फिक्र थी, क्योंकि किरण ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया था। वो उम्मीद से थी। किरण अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। अब उसे ये एहसास हो गया था कि नूर सही थी। नूर की ये ख्वाहिश थी कि पहले किरण की शादी हो जाए, पर किरण ये मानने को तैयार ही नहीं थी। किरण हर बार नूर से यही कहती, मैं नहीं करनी शादी, मुझे नफरत है मर्द साथ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ शादी के टॉपिक पर कोई बात ना करें। वो किरण की ये बातें सुनकर खामोश हो जाती, पर अंदर से बहुत रोती। और दिन बहुत तेज़ी के साथ गुजरे। आखिरकार किरण की डिलीवरी का दिन भी करीब आ गया। किरण की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नूर किरण के लिए फिक्रमंद थी। एक दिन किरण की तबीयत बहुत खराब हो गई। किरण को जल्दी से अस्पताल ले गए। जब डॉक्टरों ने किरण का चेकअप किया तो नूर से कहा, बच्चा अंदर मर चुका है, इसलिए इसको जल्दी ऑपरेट करना होगा। वक्त बहुत कम है और हम यकीन से नहीं कह सकते कि मरीज़ा बच सकती है या नहीं। नूर की आंखों में उस वक्त आंसू थे और उसकी जुबान पर दुआ थी, है अल्लाह मेरी प्यारी बहन की जिंदगी बचाना। और किरण को बार बार देख रही थी। किरण ने नूर को रोते हुए देखकर अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम मत रो। ये मेरी गलती की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। काश मैं उस वक्त तुम्हारी बातें समझती, आज इस हाल में ना होती। तुम्हारी वो बातें सच थी। तुम अच्छी बहन थी और अच्छी बहन हो। मेरे जैसी लड़की का यही अंजाम होना चाहिए था। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और अब मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। नूर रोते हुए बोली, तुम ऐसी बातें ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी भी ज़िंदगी लग जाए। किरण ने कहा, इस कागज़ पर साइन कर दें, हम मरीज़ा को ऑपरेट कर रहे हैं। किरण का ऑपरेशन शुरू हो गया। नूर बाहर परेशानी की हालत में अपनी बहन के लिए बहुत दुआएं मांग रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और नूर से कहा, सॉरी, हम आपकी बहन को नहीं बचा सके। नूर ये सुनकर गम से वहीं ज़मीन पर गिर गई। अस्पताल में मौजूद लोग उसके आसपास जमा हो गए। वो रोती जाती थी और कहती जाती, काश तुम ऐसी गलती ना करती। आज ऐसा ना होता, तुम्हारा मोबाइल ही तुम्हारा कातिल निकला। ना तुम्हारे पास मोबाइल होता और ना तुमसे ऐसी गलती होती और ना आज तुम इस तरह मरती। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।